श्री गुरुवे नमः। श्री एम के जीवन में 3 सन्यासी आए थे जो कि उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए हम उनकी बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ और विशिष्ट व्यक्तियों से अपने संबंधों के बारे में बताता हूँ। उनमें से 3 सन्यासी थे, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। उनके नाम हैं स्वामी अभेदानंद, दूसरे थे चैंपलंती स्वामी और तीसरे रामकृष्ण परमहंस के स्वामी तपस्यानंद। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हिंदू भक्ति प्रथाओं से अपने शुरुआती परिचय के बारे में बता चुका हूँ और यह भी बताया था कि कैसे मृदंग और मंजीरे के ताल से अभिभूत होकर मैं घर के बाहर खींचा चला आया था और कुछ लोगों को एक झुंड में एक ऊंचे कद के फहराती दाढ़ी वाले सुंदर व्यक्ति के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा था और वही थे स्वामी अभेदानंद। स्वामी अभेदानंद का आश्रम ईस्ट फोर्ड इलाके में था। अब मेरे पास एक साइकिल थी। मैं अक्सर ईस्ट फोर्ड इलाके तक मस्ती करता हुआ साइकिल से पहुंच जाता था। ईस्ट फोर्ड इलाका त्रिवाणकोर के महाराजा ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से बसाया था। यहाँ ब्राह्मणों के रहने का स्थान था जिसे अग्रहारम कहा जाता था। समय के साथ यह दुकानों, रेस्तरां और आभूषणों के बड़े शोरूम वाला एक छोटा सा नगर क्षेत्र बन गया। सौभाग्य से मंदिर का तालाब आज भी बचा हुआ है। तालाब के पश्चिमी किनारे पर अभेदानंद आश्रम था। उन दिनों आश्रम में केवल ये ही कुछ इमारतें थीं। स्वामी जी के रहने की एक छोटी कुटिया, आश्रम के थोड़े से स्थायी निवासियों के कुछ कमरे, एक खुला सभा भवन और कीर्तन के लिए एक छोटे हॉल के सामने राधा कृष्ण का मंदिर। स्वामी अभेदानंद सन्यासी थे जो अपना सब कुछ त्याग चुके थे, यहाँ तक कि अधिकांश कपड़े भी। वे एक लंगोटी मात्र में रहते थे जिसे परंपरागत भाषा में कोपीन कहा जाता है। जब मैं उनसे मिलने गया तो उस समय वे लगभग 55 साल के थे और हिमालय में स्थित कई मंदिरों सहित भारत के तमाम तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर अब वे यहाँ रहने लगे थे। वे ऊंचे कद के थे, गोरे और बहुत खूबसूरत। उनके घुंघराले बाल कंधे तक थे और उनकी काली सफ़ेद सी दाढ़ी उन्हें एक राजसी रूप प्रदान करती थी। मैं जितने लोगों से मिला हूँ वे उनमें सबसे अधिक कोमल हृदय थे। उनकी वाणी हमेशा मृदुल और स्नेह रिक्त रहती थी। वे कोई बुद्धिवादी वेदांती नहीं थे, अपितु भक्ति में सराबोर एक भक्त थे जिन्हें गोपाल कृष्ण बहुत प्यारे थे और जो उनके प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनसे मेरे मधुर भाव के बारे में जाना। मधुरा भाव अर्थात स्वयं को वृंदावन की गोपियों की तरह ही कृष्ण की प्रेमिका मान लेना। जब वे भजन गाते थे तो उनकी आवाज़ में स्त्रियों जैसे स्वर और ध्वनि होती थी और भक्ति के आंसुओं में सराबोर वे समाधि की स्थिति में पहुंच जाते थे। जब भी मैं उनके आश्रम जाता मुझे उनसे मिलने की खुली छूट रहती, सिवाय उस समय के जब वे आराम कर रहे होते थे। भक्तों के छोटे समूह के साथ बैठकर उनके प्रवचन सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनका मुख्य विषय भक्ति ही हुआ करता था। स्वामी जी हमेशा मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करते और दोपहर का भोजन अपने साथ करवाए बिना वापस नहीं आने देते थे। एक शुक्रवार को मैं लगभग 11 बजे आश्रम पहुंचा और स्वामी जी को बिल्कुल अकेला पाया। उन्होंने इस तरह से मेरा स्वागत किया मानो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। वे आराम कुर्सी से उठकर मेरे बहुत पास फर्श पर बैठ गए। स्नेह भरी आंखों से उन्होंने मेरी ठोड़ी छुई और कहा, केवल प्रेम होना चाहिए। चर्चाएं और तर्क उस परम तक नहीं पहुंचा सकते, केवल प्रेम पहुंचाता है। अपना हृदय खोलो और कृष्ण को देखो, उनसे गोपियों की तरह प्रेम करो। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर वे समाधि में चले गए। गालों पर आंसुओं की धाराएं बहने लगी। थोड़ी देर बाद एकाएक उनका शरीर
थरथराने लगा और उसके साथ ही वे सामान्य चेतना में वापस आ गए। तुम दूर हिमालय तक जाओगे, उन्होंने कहा। गुरु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपना ध्यान रखो। राधा कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे। मेरे सिर पर हाथ रखकर वे रोए और मुझे आशीर्वाद दिया। वही मेरे उनसे अंतिम मुलाकात थी। उस रात अपने रोजाना के ध्यान में समय मुझे एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। मैं एक सुंदर वन प्रांत में था जहां एक नदी होले होले बह रही थी। बांसुरी की अत्यधिक मधुर ध्वनि कहीं बहुत दूर से आ रही थी। स्त्रियों के हंसने की आवाज़ सुनकर मैंने आसपास देखा तो पाया कि रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों में कुछ सुंदर किशोरियां मेरे पास खड़ी हैं। जाओ जाओ, उनमें से एक ने चढ़ाते हुए मुझसे कहा। प्रेम का देवता बांसुरी बजाकर तुम्हें पुकार रहा है। बाकी सब मौज में ठीठी करने लगी। इतने में मेरी नज़र अपनी चूड़ियों वाली कलाइयों और झन्ना झनाती पाजेब पर पड़ी और सहसा मैंने पाया कि मैं भी उन युवतियों में से एक हूँ। लो, मेरी सहेलियों में से एक ने कहा, दर्पण देखो और अपना सिंगार संभाल लो। उसने मुझे एक गोलाकार दर्पण दे दिया। मैंने दर्पण में देखा तो उनमें से एक सुंदर सजी धजी किशोरी मुस्कुरा रही थी। मैं एकदम लजा गई। दर्पण में मैंने अपने गाल लाल होते देखे। ये तो शर्मा रही है, मेरी सहेली ने हंसते हुए कहा। मैंने अपनी कमानीदार भौहें, भारी पलकों को और लाल होठों को देखा। सब ठीक ठाक लग रहा था। मैं अपने प्रियतम से मिलने को तैयार थी। मैं लज्जा और उत्तेजना से कांप रही थी। तभी संगीत बंद हो गया और चंदन के लेप की सुगंध हवा में भर गई। किसी ने मेरे कंधे पीछे से पकड़े तो अपनी चूड़ियाँ और पाजेब खनखनाती लड़कियां भाग गई। मैं मुड़ी और अपने प्रियतम कृष्ण के कमल नयनों में झांका। उनसे नज़रें मिलाते ही मैं बेहोश हो गई। जब मैं जागी तो सुबह हो चुकी थी। केवल एक बार और जीवन में ऐसा अनुभव हुआ था, वृंदावन में, बहुत सालों बाद। स्वामी अभेदानंद ने त्रिवेंद्रम शहर में पहली बार नगर कीर्तन की प्रथा को चलाया, जिसमें सामूहिक गान किया जाता है। उन्होंने ही पहल अखंड नाम कीर्तन को शुरू किया, जिसमें देवता के पवित्र नाम बिना रुके लगातार गाए जाते हैं। यह प्रथा आज भी चालू है। लोग बारी बारी से अभेदानंद आश्रम में गाते रहते हैं। वहाँ नामोच्चार कभी नहीं रुकता। हमारे लिए यह उचित नहीं है कि ऐसी प्रथाओं के गुण दोषों के बारे में चर्चा करें। शायद यह कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो। जो भी हो, स्वामी अभेदानंद के सरल बच्चों जैसे भक्तिमय स्वभाव ने मुझ में एक गहरा भक्ति भाव जगा दिया, जो मेरी चेतना की परतों में इतना गहरे कहीं छिपा था कि मैं स्वयं इससे अनभिज्ञ था। चैंपलंती स्वामी भिन्न थे। वे देखने में सुंदर नहीं थे। उनका शरीर दुबला था, लगभग हड्डियां, और उनकी जटाएं एक विभिन्न टोपे की तरह सिर के ऊपर सिमटी हुई रहती थीं। वे बहुत ही कम बोलते थे। अगर कोई उन्हें गली में देखता तो पागल ही समझता। वे साधारणतः अपनी कमर पर एक सफ़ेद तौलिया बांधे रहते और छप्पर वाले एक छोटे शेड में उकड़ू बैठे रहते। त्रिवेंद्रम नगर के किनारे एक छोटे गांव का नाम चैंपलंती था। यह पहले से ही श्री नारायण गुरु के जन्मस्थान के रूप में विख्यात था। लायला कॉलेज चैंपलंती के पास ही था, जहां मैंने अपनी डिग्री के पहले की पढ़ाई की थी। तो एक दिन मैं यह पता लगाने के लिए वहां पहुंच गया कि क्या स्वामी से मिल सकता था। हम घर बदल चुके थे और हमारे एक नए पड़ोसी ने मुझे स्वामी के बारे में बताया था। इस पड़ोसी का नाम मैं अब भूल रहा हूँ। उन्हीं से यह जानकारी भी मिली कि चैंपलंती में ही स्वामी पहले चाय की दुकान चलाते थे। एक रात उत्तर के एक घुमंतु साधु ने उन्हें श्री राम के मंत्र की दीक्षा दी। नाम लगातार जपते जपते स्वामी ने शीघ्र ही पाया कि वह नाम उनके ऊपर हावी हो गया और वे इतने मदहोश हो गए कि कोई शारीरिक काम नहीं कर पाते थे।
उन्होंने चाय की दुकान छोड़ दी और एक लंबे समय के बाद जंगल में अपना समय बिताने लगे। कभी कभी राम भक्त कपिल देव हनुमान का भाव उन पर भावी हो जाता था और वे बंदर की तरह व्यवहार करने लगते थे। वे शाखाओं पर रहने लगते, फल फूल खाते और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते फांदते। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अपने इष्ट देवता राम का दर्शन होने पर वे नीचे उतर आए और राम के एक छोटे मंदिर के पास झोपड़ी में रहने लगे। मैं वहीं उनसे मिलने गया था। झोपड़ी के बाहर केवल एक आदमी था। जब मैंने उसे अपने मन की बात बताई तो वह झोपड़ी में अंदर गया और फौरन वापस आ गया। तुम अंदर जा सकते हो, उसने सहजता से कहा। गोबर और मिट्टी से पुते एक चबूतरे पर मैंने कमजोर जटाव वाले स्वामी को बैठे देखा। वह बांस की चटाई पर बैठे थे। आओ, उन्होंने इशारा किया। मैं उनके पास चला गया। बैठो, उन्होंने कहा तो मैं उनके सामने बैठ गया। रामायणम, उन्होंने मुझे घूर कर देखते हुए कहा। मैंने पढ़ी है, मैंने कहा, लेकिन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मुझे काटते हुए कहा। तो फिर? रामायणम, उन्होंने कहा। इस बार मैं समझ गया। जोर स्पष्ट था। वे महाकाव्य रामायण की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने शब्द को दो हिस्सों में बांट दिया था, रा और मायणम। फिर उन्होंने कहा, रा का अर्थ है रात, अंधेरा, इट, इस अंधेरे को हटाना। अब तुम्हें राम दिखाई देंगे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक अशिक्षित चाय बेचने वाला था जो वेदांत के महासत्य को इतने सरल शब्दों में समझा रहा था। अज्ञान का अंधकार हटना चाहिए इससे पहले कि कोई राम अर्थात सत्य को देख सके। क्या यह वही व्यक्ति है जो पेड़ों पर रहता है, फूल पत्ते खाता था और बंदर की तरह कूदता फांदता था? वे मौन हो गए। मैंने आधे घंटे से ज़्यादा इंतजार किया। फिर मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और उनके पैर छुए। उन्होंने बिल्कुल बंदर की तरह आवाज़ की और अपने सीधे हाथ की उंगली से मेरा माथा छुआ। बाहर आकर मैं जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुंच गया क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। बस में बैठे बैठे मैं सोचता रहा, अंधकार हटना चाहिए। हाँ, अंधेरे को दूर होना ही चाहिए। स्वामी तपस्यानंद इन दोनों महान आत्माओं से भिन्न थे और जो कि तीसरे सन्यासी थे। वे उस समय सशस्त्र मंगलम में स्थित रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। रामकृष्ण मिशन एक निःशुल्क अस्पताल भी चलाता था। मैंने महान संत रामकृष्ण परमहंस और उनके यशस्वी शिष्य अतुल्य विवेकानंद के बारे में पढ़ रखा था, लेकिन मुझे त्रिवेंद्रम में रामकृष्ण मिशन की शाखा होने की जानकारी नहीं थी। मुझे उसके बारे में यूं ही पता चला। त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी में ही मैंने पहल अद्भुत पुस्तकों का वह सेट, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पढ़ा था। उसके पास ही म्यूजियम गार्डन नामक एक सुंदर उद्यान है। मेरी आदत थी कि मैं पुस्तकालय से पैदल उद्यान चला जाता था और वहाँ पड़ी बेंचों में से एक पर चुपचाप बैठ जाता था। एक दिन मैंने गेरुए वस्त्र पहने दमकते चेहरे वाले एक युवक सन्यासी को वहाँ बैठे देखा। जिज्ञासावश मैंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं। वे बच्चों की तरह हंसे और बोले कि वे रामकृष्ण मिशन से थे। वह वहाँ से दूर नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आश्रम आ सकता था। अवश्य, बिल्कुल, तुम्हें वहाँ आना चाहिए, उन्होंने फिर हंसते हुए कहा, और तुम्हें अपने अध्यक्ष महान आत्मन स्वामी तपस्यानंद से मिलना चाहिए। आओ कभी, मेरा नाम गोलकानंद है। सो मैं एक इतवार की सुबह वहाँ पहुँच गया जहाँ स्वामी गोलकानंद ने स्वामी तपस्यानंद जी से मेरा परिचय कराया। रामकृष्ण पंथ के सभी सन्यासियों की तरह वे भी गेरुआ कुर्ता और धोती पहने हुए थे। उनको देखकर पहली बात जो मन में आती है वह है अनुशासन और कठोरता। कुछ समय बाद मैंने उनके जानबूझकर खड़े किए गए उस फसाद के पीछे की कोमलता और स्नेह को महसूस किया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, विशेष रूप से रामकृष्ण परमहंस के बारे में।
विवेकानंद आंदोलन के बारे में, और मैं पहली बार विवेकानंद के इस कथन का अर्थ समझ सका कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा है। मानो जाना